अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में किस लम्हे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल जो इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करना था उसको मुलतवी कर दिया गया और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो है वो सियासत में आ गया। तो नाज़रीन, इस व्लॉग में आपको 3-4 बहुत अहम बातों से आगाह करना है। एक तो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कल कौम से खिताब करना था उसको मुलतवी क्यों कर दिया गया, और दूसरी बात ये कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से बैक टू बैक 2 मुलाकातें कल की, उसके हवाले से अपडेट करते हैं। और तीसरी बात ये कि जो ख़त के बाज़गश चल रही है इतने दिनों से, उसके क्या मंदरजात हैं उसके हवाले से बात करते हैं, और वो किस मुल्क से आया है इसके हवाले से अभी तक ऑफिशियली तो किसी भी ऑफिशियल ने नाम नहीं लिया मुल्क का। और आखिर में नाज़रीन आपसे ये बात करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब, जिससे उसको निपटना है और उसका सामना करना है, और देखना यह है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब किस तरफ अपने रुख करती है। तो नाज़रीन, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने कल का जो कौम से खिताब था वो मुलतवी क्यों किया, जबकि तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं और पीटीवी वाले वहां पर मौजूद थे और तमाम रिकॉर्डिंग का जो सूरत हाल थी वो बनी हुई थी, लेकिन अचानक से वो ख़िताब को मुलतवी करना पड़ा। तो नाज़रीन, कल ख़िताब से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म खान साहब से जाकर मिले और उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई। वो उसके जो मदरजात हैं वो तो अभी किसी को नहीं पता कि उन दोनों की आपस में क्या बात हुई, लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा साहब जो हैं वो DG ISI से जाकर मिले और फिर उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो बैक टू बैक उनकी 2 मुलाकातें कल की तारीख़ में इमरान खान साहब से हुई, और जो ख़िताब था आवाम से इमरान खान का वो उनको मुलतवी करना पड़ा। लेकिन वो ख़िताब जो है वो आज शाम को एक्सपेक्टेड है और उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आज इमरान खान साहब जो हैं वो कौम से ख़िताब करेंगे और उस ख़त के हवाले से जिसकी बाज़गश चल रही है उसके हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं उस ख़त की जिसकी बाज़गश चली आ रही है और जिसको इमरान खान साहब ने अपने इस्लामाबाद के तारीख़ी जलसे में लहराया था, और उन्होंने ये बताया था कि ये दुनिया से हमें धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुआ है, और उन्होंने भी अपने उस जलसे में मुल्क का नाम तो नहीं लिया था। और उसके बाद उन्होंने जब ये ख़त लहराया तो अपोजिशन जमातों की जानिब से ये कहा गया कि ये जो ख़त है ये सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से इस किस्म के बयानात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया कि ये जो ख़त है ये एक हकीकी चीज़ है और इसको जो है आला अदलिया के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि नाज़रीन ये ख़त जो है ये एक मुल्क की जानिब से पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को मिला, और शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं जिस वक्त ये ख़त मौसूल हुआ तो उन्होंने जाकर ये वज़ीर आज़म के साथ शेयर किया। उसके बाद उस ख़त के अंदर इस किस्म की सख्त बातें थीं, सख्त अल्फाज थे पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से। तो उन्होंने ये ख़त जो है वो अस्करी क़यादत से भी शेयर किया, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया कि ये ख़त जो है वो सहाफ़ियों के साथ भी शेयर किया जाए। और नाज़रीन, सहाफ़ियों को भी ये जो ख़त है इसको डायरेक्टली तो शेयर नहीं किया गया, लेकिन इसकी जो मंदरजात हैं उनको अपने अल्फाज में बयान किया गया। नाज़रीन, ये भी कहा गया कि जिस वक्त ये ख़त पढ़ा जा रहा था तो वहाँ पर मौजूद जो चंद वज़रा थे उनकी आंखें नम हो गईं, और क्योंकि उसमें ऐसी तल्ख़ बातें थीं, ऐसी धमकी आमेज़ बातें थीं जो डायरेक्टली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हिट कर रही थीं। जिस मुल्क की जानिब से ये ख़त है अभी तक उस मुल्क का नाम ऑफिशली तो नहीं लिया गया, लेकिन सहाफ़ियों में से चंद सहाफ़ियों ने ये ज़ाहिर किया कि ये ख़त जो है हम जानते हैं ये अमेरिका की जानिब से है, और उसमें इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं उन्होंने डायरेक्टली ये बात बबांगे दोहल कही कि ये ख़त जो है अमेरिका की जानिब से आया है, और तारीख़ भरी पड़ी है अमेरिका जो है वो दूसरे ममालिक की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में इंटरफेयर ज़रूर करता है। और अभी अमेरिका ने रशिया की हुकूमत के हवाले से भी बात की थी कि रशिया की रजीम जो है उसको अब बदलना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से किसी ने भी ऑफिशियली अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन
वही बात के चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं बल्कि डाकू की दाढ़ी में बांस नज़र आया और अमेरिका ने ख़ुद ही ये कह दिया कि हमने तो कोई ख़त इस किस्म का कोई मरासला पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं भेजा, जबकि उनका नाम अभी तक ऑफिशियली नहीं लिया गया। तो नाज़रीन, फैसल वाडा ने कल अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में ये बात कही कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है और उनका ये भी कहना है कि ये तो हम काफ़ी देर से जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब की जान को ख़तरा है और उनको अक्सर हम ये कहते रहे हैं कि जिस वक्त भी आप कोई जलसा करते हैं तो वहाँ पर बुलेट प्रूफ शीशा जो है वो लगा लिया करें ताकि आपकी जान की हिफाजत की जा सके। लेकिन उनका ये कहना था कि इमरान ख़ान साहब ने हमेशा ये कहा कि जिस वक्त मौत आनी है वो आकर रहनी है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन देखना ये है कि ये जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं, इनको इस वक्त दुनिया भर से धमकियाँ क्यों दी जा। तो नाज़रीन, अब यहाँ आखिर में चंद सवालात हैं जो पाकिस्तानी अवाम से पूछना बनते हैं और वो ये कि कभी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और वज़ीर आज़म को अमेरिका की तरफ से इस तरह की धमकियाँ क्यों नहीं मिली? क्यों सिर्फ भुट्टो ही इस चीज़ का निशाना हुए? क्यों ज़ियाउल हक का ही जहाज़ जो है वो क्रैश होता है? अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो ख़ारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी ये कहा कि हम कोई भी बात जो है वो दूसरों की नहीं मान सकते जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो। और अपने इस तारीख़ी जलसे में इस्लामाबाद वाले हमें इमरान ख़ान साहब भुट्टो की तारीफ़ करते भी नज़र आए और उन्होंने ये कहा कि मेरे लाख इख्तलाफात सही पीपल्स पार्टी से या भुट्टो से, लेकिन मुझे उनकी एक बात पसंद थी कि वो आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात करते थे। अब इसी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात पर ही क्या उनको निशाना बनाया गया? और बैरूनी ताकतें जो हैं वो ख़ुद तो आकर किसी को फांसी नहीं देती, ना किसी को गोली मार। तो ये काम कौन करता है? ये काम आपके मुल्क के अंदरूनी ताकतें ही करती हैं और ये जो आपके मुल्क के अंदर मौजूद लोग होते हैं उन्हीं के ज़रिए से करवाया जाता है। अब इमरान ख़ान साहब बारहा ये बात कहते रहे कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो ये काम करना चाह रही हैं और मुझे रास्ते से हटाना चाह रही हैं, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे और कायम रहे और वो सिर्फ ये कहते रहे कि मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। अब ये चीज़ जो है ये शायद बैरूनी ताकतों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही, जैसे उनको भुट्टो की बात बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे पाकिस्तानी तारीख़ में भुट्टो साहब ने आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की हमायत की, जैसे ज़ियाउल हक साहब आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी चाहते थे, उसी तरह अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी ये बात जब से कहना शुरू की है तो बैरूनी ताकतों की नज़रों में वो खटकने लगे हैं और उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। सबसे अहम बात यह कि ये जो मरासला मौसूल हुआ है फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को, उसमें जो मदरजात हैं उसमें इम्पॉर्टेंट बात यही लिखी है कि अगर ये शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहता है तो फिर पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रह पाएंगे और अगर ये शख्स वज़ीर आज़म नहीं रहता है तो फिर हम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात आगे चला सकते हैं। अब ये जो बात है ये तहरीके अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आने से पहले की बात और वज़ीर आज़म का ये भी कहना है कि इस मरासले में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की गई है और तहरीक अदम एतमाद जो है वो इस मरासले के मौसूल होने के बाद पेश की जाती है। इसका मतलब कि ये बात भी साबित हो गई कि जो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लाई जा रही है ये भी इस गेम का हिस्सा है। अब पाकिस्तानी अवाम से सिर्फ ये गुजारिश है कि पाकिस्तानी बनकर सोचें, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको इस वक्त पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए और अपनी पाकिस्तानियत को जगाना चाहिए, क्योंकि भुट्टो की फांसी के बाद लोगों को उनकी कमी का एहसास हुआ और ज़ियाउल हक के प्लेन के क्रैश होने के बाद लोगों ने कड़ियाँ मिलाना शुरू की और अब फिर वही सूरत हाल बनी पड़ी है कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर फिर अटैक किया जा रहा है और ये शख्स जो कि आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का हामी है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है कि इसको इस सीट से डी सीट किया जाए और ये हमें कतन पसंद नहीं है। तो पाकिस्तानी अवाम को अब ये सोचना है कि क्या उन्होंने अपने आप को महकूम ही रखना है या आगे बढ़ने की सोचनी है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम मिसालें तो बहुत देती है, तुर्की की, ईरान की, कोरिया की, उसकी रीज़न क्या है? ये कौमें जो हैं ये अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं और उनके मुतालबात नहीं मानती। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सादी सी बात आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर क्या है कि तुर्की में पाकिस्तानी नहीं है, ईरान में पाकिस्तानी नहीं है, कोरिया में पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सिर्फ पाकिस्तान में रहती है।
अगर ये कौम भी दूसरे इन ममालिक में रहती होती तो शायद वो भी अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी ना अपना पाते। इसलिए पाकिस्तानी कौम को इस वक्त होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और इमरान खान को छोड़ दें या किसी और सियासी पार्टी को छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तानियत को जगाएं और पाकिस्तानी बनकर सोचें कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं या जो भी वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग है वो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता है और उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है और उसको डी सीट करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अब पाकिस्तानी अवाम भी माजी से नाबलद नहीं है। हम ये देखते आ रहे हैं कि किस हुक्मरान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज़ाद तरीके से अपनाने की कोशिश की और किसने नहीं की। विकीलीक्स ने सारी बातें जो हैं वो अया कर ली। जूलियन वेसान ने इन बातों को अवाम के सामने, दुनिया के सामने क्लियर किया कि पाकिस्तान के कौन से हुक्मरान जाकर अमेरिका को क्या क्या कहते रहे। और अब जो अगर पुरानी बातें याद करें तो उसमें जरदारी साहब ने ये बात कही कि जो वज़ीरिस्तान है या अमेरिका जहाँ पर ड्रोन हमले करना चाहता है वो करे, उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है। दूसरी ये बात कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये बात आई थी कि उन्होंने अमेरिका से जाकर कहा कि आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें और मैं जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर इस सूरत हाल में एक ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि जो ये चाहता हो कि आज़ाद खारजा पॉलिसी हो और किसी की ना सुनी जाए और अपने मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखा जाए, तो ये बातें माजी का हिस्सा हैं और ये वक्तन फ़वक्तन डिस्क्लोज़ होती रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नज़र नहीं आई अपोजिशन की जानिब से। इसका मतलब कि एडमिटेड फैक्ट हैं। दूसरी ये बात कि जो नून लीग के वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, जब वो अमेरिका जाते हैं तो हैं और उनके कपड़े उतार कर उनकी तलाशी ली जाती है। यहाँ तक हद तक अमेज़ रवैया जो है वो अमेरिका की जानिब से इख्तियार किया जाता रहा है पाकिस्तान के हवाले से। तो अब क्या पाकिस्तानी कौम इन चीज़ों को जानती नहीं है? तो क्या इस माजी को, इस तल्ख़ माजी को नज़रअंदाज किया जा सकता है और क्या पाकिस्तानी अवाम फिर तैयार है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म जो है वो बैरूनी ताकतों की नज़र हो जाए? तो इस हवाले से ये सोचने की बात है कि हमें इस वक्त किस चीज़ का साथ देना है, पाकिस्तान का या बैरूनी ताकतों का। हम इस बात से कतई नज़र कि वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दें या किसी और पार्टी का साथ दें, हमें ये देखना है कि दुनिया में अपना वक़ार कैसे कायम रखना है और किस तरह से इस चीज़ को फ़ेस करना है। तो अब आज देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौम से क्या खिताब करते हैं शाम को और किस तरह से वो एतमाद में लेते हैं और अस्करी क़यादत के साथ उनकी जो मुलाकातें रहीं पिछले दिन, उसमें क्या फ़ैसला किया गया। और इस वक्त नाज़रीन, हमें जो हुकूमती वज़रा हैं जिसमें फ़ारूक हबीब साहब हैं फ़ेडरल मिनिस्टर, और उसके बाद जो हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, वो हमें बड़े पुरुम्मीद नज़र आए। दोनों ने कहा कि इमरान खान जो हैं वो बआसानी अपनी सीट को बरकरार रख सकेंगे। ये आने वाले 2-3 दिनों में बात यहाँ हो जाएगी कि इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे और वो अपनी सीट पर कायम है। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि आने वाले 2-4 दिनों में क्या सूरत हाल बदलती है और आज का जो खिताब करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उसके हवाले से फिर आपको अपडेट करेंगे। तो नाज़रीन, आखिर में आपसे फिर गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और कमेंट से लाजमी आगाह किया करें कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी। लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।